हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने VS अड्डा पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज विजयदशमी है। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का कृपा रहे, आप हमेशा जिंदगी में खुशहाल रहे, खुशियां आपके घर पे आए। चलो, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये एक्चुअली में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। बहुत हर किसी को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। वाई एम सेइंग लाइक दिस बिकॉज अभी जो देखेंगे कि गाजा से हमास ने अटैक किया, किस पे? इजराइल ने। इजराइल ने काउंटर अटैक किया, रिटेलिएट किया। तो आखिर ये चल जो रहा है कि हमास अटैक कर रहा है इजराइल पे, इजराइल अटैक कर रहा है आपका हमास पे। ये हमास है क्या? ये हमास है क्या? और वाई हमास देख रहे हो, वाई हमास हेट इजराइल। आखिर हमास वाली इजराइल को घिरना क्यों करते हैं? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, आखिर घिरना क्यों करते हैं। तो अभी इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमास क्या है। एक फिलिस्तीन का एक इस्लामिक ग्रुप है, ठीक है, जिसको लोगों ने या यूनाइटेड नेशन ने और भी अलग अलग कंट्री ने इसको टेररिस्ट ग्रुप के रूप में घोषित कर दिया है, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं, जो हमास वाले वो चाहते हैं कि पूरा जो गाजा पट्टी है जिसपे कि इजराइल का अधिकार है, सारा इंटरनेशनल लेन देन जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी उस पर टैक्स वगैरह लगता है, सारा उसका जितना भी टैक्स वगैरह लेता है, कौन लेता है? वो लेता है आपका इजराइल लेता है। और भी एक दो इजिप्ट लेता है। उसके अगल बगल में आपको मैप दिखाएंगे तो उसमें सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमास चाहता है कि जब पूरा हमारा एकाधिकार हो जाएगा तो उस पर वो राज करेगा। जैसे अभी आप देख लो अफगानिस्तान में कैसे तालिबान वालों ने सरकार की सत्ता को हटाकर फिर खुद का सत्ता वहां पे ले आया। उसी तरह से चाह रहे हैं कि वहां पे गाजा पट्टी पे आ जा। तो अभी बिफोर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बता दूं गाजा पट्टी के बारे में। आखिर गाजा पट्टी है क्या, पहले आपको दिखा देता हूं। देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये देखो, जैसे जहां जहां मैं आपको पेन चला रहा हूं, देखो ये वाला जो देख रहे हो ना, ये है आपका गाजा पट्टी। इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? पट्टी, मतलब छोटा सा जो लैंड एरिया है। देखो, लैंड लॉक एरिया ये वाला। इधर देखो, इधर क्या है? पूरा समुद्र है। इधर क्या है? पूरा समुद्र है। और ये थोड़ा सा देखो, ये वाला एरिया, ये क्या है आपका? गाजा। पहले तो मैप को समझो। देखो, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर करेंट अफेयर पढ़ रहे हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको मैं बता दूं, देखो क्या है। इधर देखो, तो अगर इधर नॉर्थ होता है, ये क्या होता है? साउथ होता है। ये क्या है? ईस्ट होता है। ये क्या होता है? वेस्ट होता है। तो अब इसको समझो पहले। जैसे देखो, नॉर्थ में कौन सा है? लेबनान। जो गाजा पट्टी के ऊपर में नॉर्थ में कौन सा है? तो लेबनान है, ठीक है। और इधर कौन सा है? अगर इधर आप देखोगे ईस्टर्न साइड में, अगर इसको नॉर्थ ईस्ट मानोगे तो ये सीरिया हो गया इधर। फिर इसके अगर नीचे साउथ में आओगे, साउथ में तो ये देखो, इधर जॉर्डन हो गया। इधर इजराइल है पूरे फुल्ली साउथ में। उसके नीचे जस्ट गाजा पट्टी जो देख रहे हो, अगर आप इसको मैं ये बोलूं, अगर मैं इसको साउथ ईस्ट बोलूं तो मैं कोई गलत नहीं बोल पाता हूं। अगर मैं इसको साउथ ईस्ट भी बोलना चाहता हूं तो कोई गलत है नहीं, ठीक है। ये जो इजराइल है। फिर इधर देखो, ये है आपका गाजा। ये इधर इजिप्ट, जिसको कि हिंदी में लोग पहले मिस्र बोलते थे, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। तो ये इजिप्ट से भी शेयर करता है बॉर्डर। तो देख रहे हो, इधर इजिप्ट है, इधर इजराइल है, जॉर्डन है, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यहां जो देखो, ये है गाजा पट्टी। ये क्या है? ये है गाजा पट्टी। और ये है साहब आपका वेस्टलैंड। ये आपका क्या है? ये वेस्टलैंड है। ये कौन सा है? ये वेस्टलैंड है। और इधर जो आप ये देख रहे थे, ये क्या आपका? मेडिटेरियन सी है। ये मेडिटेरियन सी है। ये कौन सा आपका? ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या है। जो गाजा स्ट्रिप पे जो देख रहे हो, ये गाजा स्ट्रिप पे देख लो, ये कौन सा है? गाजा है। यहाँ पे अल नजला है, जबालिया है, दार अल बाला है, खान यूनिस है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है स्टडी। गाजा स्ट्रिप इज 41 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब बोले तो ये आपका 25 माइल लंबा है और 10 किलोमीटर ये क्या है आपका? चौड़ा है। 41 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, ये क्या है? गाजा पट्टी है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है
किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? तो देखो सर, इजराइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरियन सी। देखो ये क्या है सर, तो अगर आपसे पूछे क्या है तो सर ये लंबाई, इसकी लंबाई अगर मैं बात करूं तो सर ये लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है गाजा पट्टी की लेंथ? तो सर 41 किलोमीटर। गाजा स्ट्रिप की लेंथ कितनी है? 41 किलोमीटर। और इसका अगर विड्थ की बात करूं, विड्थ तो ये इसका कितना है सर? 10 किलोमीटर है। विड्थ इसका कितना है? 10 किलोमीटर है, ठीक है। और ये किस किस से शेयर करता है बॉर्डर? किस से शेयर करता है? तो सर ये देखो, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और इधर मेडिटेरियन से। इस चीज से क्या करता है ये सर? अपना ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये करीब जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। बोले तो मतलब कि 23 लाख, कितना टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे कितना रहते हैं? तो 23 लाख। कितना? 23 लाख, ठीक है। ये क्या है, बहुत मतलब कि यहाँ का जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या बहुत ज्यादा वो है, मतलब बोले तो हाईली डेंस जगह है, समझ रहे हो? बहुत बहुत हाईली डेंस जगह है, ठीक है। समझ रहे हो? ये 41 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा में 23 लाख लोग रह रहे हैं। मतलब सोच के देखो वहां की डेंसिटी कितनी, घनत्व वहां का कितना ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और इस पे देखो, इजराइल कंट्रोल द एयर स्पेस ओवर गाजा। और जो गाजा के ऊपर जो गाजा के ऊपर है आपका जो एयर स्पेस है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो सर इजराइल करता है। और क्या करता है? और रेस्ट्रिक्ट्स हु एंड व्हाट गुड्स आर अलाउड इन एंड आउट थ्रू इट्स बॉर्डर क्रॉसिंग। और गाजा पट्टी से कोई भी इंटरनेशनल माल एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? इजराइल करता है। अब यहां से देखो, स्टोरी कहानी यहां से शुरू होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बच्चों मिस मत करना। बीच में अगर आप कहीं भी छोड़ दोगे ना, एक कड़ी भी आपका मिस हो गया तो पूरा कहानी भूल जाओगे, पूरा कहानी भूल जाओगे। सबसे पहले क्या, गाजा पट्टी क्या है सर? तो 41 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर चौड़ा है, वहां पे 23 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। और उसका जो एयर स्पेस है उसको कंट्रोल कौन करता है? इजराइल करता है। और जितना भी वहां से ऑफ शोर है, मतलब समुद्री से जितना भी इंटरनेशनल गुड्स का इन एंड आउट होता है, मतलब कि एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उस पर सारा का कंट्रोल कौन करता है? इजराइल करता है। तो समझ रहे हो हमास वाले क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखो उसी तरीके से इजिप्ट भी जो है, ये देखो इजिप्ट भी, यहां पे देखो इजिप्ट देख रहे हो, ये भी इजिप्ट भी कंट्रोल करता है। एक तो इजराइल कर ही रहा था, उसके साथ ही साथ क्या करता है? इजिप्ट भी करता है, समझ रहे हो। और बता दूं कि यहां जो 80% जो गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप के लोग 80% लोग डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल एड पे। मतलब कि जब अगर उनको अगर अंतरराष्ट्रीय सहायता नहीं दिया जाएगा, दे विल नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी इंटरनेशनल उनको मदद मिलता है उस पे वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब आते हैं सर, व्हाट इज हमास? हमास है क्या? बहुत देर से हम इस पे चर्चा कर रहे थे, हमास चिल्लाए जा रहे थे। तो हमास है क्या? तो सर देखो, हमास ये पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, देखो ये पैलेस्टीनियन का इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये पैलेस्टीनियन का इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि रूल करता है, किस पे रूल करता है? गाजा पट्टी पे। किस पे रूल करता है सर? गाजा पट्टी पे। और देखो क्या है, इसने हमास वालों ने एक कसम खाया है कि जब तक हम इजराइल को बर्बाद नहीं कर देंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, नस्ने नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन का नींद नहीं लेंगे। यहीं पे लिखा है, देखो, हमास इज वांट टू इजराइल डिस्ट्रक्शन एंड हैज फॉट सेवरल वॉर्स विद इजराइल सिंस इट टुक पावर इन गाजा इन 2007। 2007 से गाजा पट्टी पे किसका राजपथ शुरू हो गया? हमास वालों का। किसका राजपथ शुरू हो गया? हमास वालों का। तब से लेके आज तक हमास वालों ने कसम खा रखा है कि कुछ भी हो जाए हमें इजराइल से स्वतंत्र होना है। क्यों होना है सर?
इसलिए क्योंकि हमारे एयर स्पेस को कंट्रोल कर रहा है इजराइल, इंटरनेशनल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है इजराइल, और कौन कर रहा है? इजिप्ट। तो मतलब जहां के मैं हूं, दुकान मेरा है, कंट्रोल आप कैसे करोगे भाई? दुकान मेरा है, सामान मैं बेच रहा हूं, मैं 2 रुपये में बेचूं, मैं 10 रुपये में बेचूं, भाई मैं डिसाइड करूंगा। आप कौन होते हो? इसलिए हमास वालों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन हमास तो भाई देखो है क्या, हमास हमास है पैलेस्टीनियन का एक इस्लामिस्ट ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप है, समझ रहे हो ना, मिलिटेंट ग्रुप है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि टेररिस्ट ग्रुप। अभी हम आगे देखेंगे कि किस किस ने बोला है कि टेररिस्ट ग्रुप है। नेक्स्ट का है, in between those wars it has fired or allowed other groups to fire thousands of rockets at Israel and carried out other deadly attack। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमास वालों, आपको क्या लग रहा है, जैसे आप खुद से सोच के बताना कि क्या लगता है कि हमास अकेला हमला कर सकता है? इजराइल जिसकी खुफिया एजेंसी पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस, सबसे खूंखार है, उस इजराइल को, जिस इजराइल से भारत न जाने कितने यार डिफेंस वालों के लिए, डीआरडीओ वालों के लिए, सभी लोगों के लिए सामान वहां से ले रहा है। सोचो उतना मजबूत कंट्री है, उस पर हमास वालों ने अटैक किया है। इसका पीछे जरूर किसी का हाथ है। हमास के कंधे पर रख के कोई और गोली चला रहा है, समझ रहे हो ना? हमास के कंधे पर रख के गोली कोई और चला रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन गोली चला रहा है। चलो नेक्स्ट। जैसे ही हमास वालों ने अटैक किया इजराइल पे, तो क्या आपको लगता है अगर कोई आपको एक चाटा मार दे, महात्मा गांधी हो तो दूसरा भी खा लोगे, लेकिन अगर आप सुभाष चंद्र बोस रहे तो भैया एक पे मारोगे तो दूसरा हम भी देंगे, समझ रहे हो ना? ये वाला सिद्धांत। तो इजराइल भाई इतना ताकतवर कंट्री और तो बैठने वाला था नहीं, उसने भी रिटेलिएट किया। क्या किया? रिटेलिएट मतलब कि जवाबी कार्रवाई किया, जवाबी कार्रवाई किया, ठीक है। और क्या किया? इजराइल हैज आल्सो रिपीटेडली अटैक्ड हमास विथ एयर स्ट्राइक एंड टुगेदर विथ इजिप्ट हैज ब्लॉक्ड द गाजा स्ट्रिप सिंस 2007 इन व्हाट इट सेज इज फॉर इट्स सिक्योरिटी। देखो मतलब कि गाजा पट्टी पे इजिप्ट वालों के साथ मिलके 2007 में जो लड़ाई हुई थी, तब से इजिप्ट वालों के साथ मिलके एयर स्ट्राइक करके, बॉम्बार्डिंग वगैरह करके उस पे एकाधिकार पा लिया किसने? इजराइल वालों ने। इसीलिए देखते हो कुछ कुछ शेयर करता है इजराइल भी और इजिप्ट भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमास एज ए होल और इन सम केसेस इट्स मिलिट्री विंग इज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। सॉरी। और बता रहे हैं वहां का जो मिलिट्री विंग है, देखो हर चीज का विंग होता है, हमास एक क्या है? जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। हमास का जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। इसमें क्या बोला है? वहां का जो मिलिट्री विंग है, हमास का जो मिलिट्री विंग है, उसको टेररिस्ट ग्रुप बोला है। किस किस ने बोला है? तो साहब देखो, इजराइल ने बोला है हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, यूनाइटेड किंगडम स्टेट ने बोला है, यूके ने बोला है कि हमास का एक टेररिस्ट ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है। यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ और भी जो अदर पावर है, जैसे लाइक यूएसए हो गया। अभी आप देखे होंगे कि वहां का जो पीएम है इजराइल के, नेतन्याहू, उनसे देख रहे होंगे कि अभी जो बाइडेन है, अभी जो आपके प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनसे देख रहे होंगे दोनों गले मिल रहे थे। तो इसका मतलब अदर पावर जो है लिखा है, अदर पावर का हम बस नाम मेंशन नहीं किया, अदर पावर में अपना यूएसए भी आ जाता है और भी अलग बड़ा बड़ा कंट्री आ जाता है, भारत भी आ जाता है। भारत क्या है कि न्यूट्रल पोजीशन लिया हुआ, लेकिन अंदर अंदर तो सपोर्ट कर ही रहा होगा यार, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, देखो यार अभी हमारे VSR अड्डा पे बिहार एसएससी का बैच चल रहा है, और मैं सच बता रहा हूं, शायद इसका बैच का प्राइस मात्र 99 है। पहले मैं प्राइस क्यों बता रहा हूं, बिना फीचर बताए हुए पहले मैं प्राइस बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो 99 मात्र 99 रुपया। एक चीज बताओ, अगर आप मोबाइल भी रिचार्ज करते हो, पहले मेरे पास छोटा वाला फोन था तो मैं रिचार्ज करता था तो 149 में हो जाता था, लेकिन अब क्या है 155 कर दिया। मतलब 99 में एक मोबाइल भी नहीं रिचार्ज होता है। उससे भी कम पैसे में आप
बिहार एसएससी का एग्जाम क्लियर करोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब पढ़ के देखो, अगर ना सिलेक्शन हो तो फिर आप इस पे दोबारा कमेंट करना सर आप बोले थे सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे पास जो टीचर है चंदन सर, इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, बहुत मस्त मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आपके जो जीके जीएस के टीचर हैं शंभू सर, मैं बता रहा हूं बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। वो अगर कभी बीच में बोल के देखना हो, वो यूपीएससी लेवल तक का भी पढ़ाते फ्लो में पढ़ाते हुए चले जाते हैं, समझ रहे हो ना। फिर बोलना पड़ता है सर ये बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी लेवल का। फिर जो रीजनिंग का देख लो, राहुल सर कितना मस्त पढ़ाते हैं। तो इतने कम पैसे में मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि यार मेरा मोटो क्या है, मैं यही चाहता हूं कि जो बच्चा दिल्ली में रह के जो तैयारी कर रहा है उसको भी वही पढ़ाई मिले जो गांव में एक गरीब घर का बच्चा जो लालटेन जला के शाम को बैठ के पढ़ता हो, वो भी वहां से बिहार एसएससी क्लियर करे। और वो बंदा जो दिल्ली में रूम में एसी में बैठ के तैयारी कर रहा हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हो, एक बच्चा जो गांव के झोपड़ी में बैठ के पढ़ रहा हो, छोटा सा मोबाइल में देख के कि बीएसआर अड्डा पे क्लासेस चल रहा है देख के पढ़ रहा हो, तो जब वो बच्चा भी अगर बिहार एसएससी क्लियर करेगा, जब ये भी क्लियर करेगा एक झोपड़ी में रहने वाला, तो दोनों का जब दोनों बिहार एसएससी क्लियर करेगा, उसके पिताजी का लेवल जो कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों का लेवल बराबर आ जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एजुकेशन में सबका लेवल क्या हो, बराबर हो। पैसे से ऊंचा नीचा चलेगा लेकिन एजुकेशन में नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे कम से कम फी में आप सारे बिहार वासियों को, अरे मेरा तो बस चले तो यार मैं फ्री कर दूं, लेकिन ये बिजली, पैनल, टीचर सबको पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए रखना पड़ता है। नहीं तो मेरा तो बस चले तो मैं फ्री, आप लोग बोलो यार फ्री ही पढ़ लो। फिर भी अभी यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं, आप वहां से पढ़िए। और नोट्स वगैरह आपका टेलीग्राम में बीएसआर अड्डा ग्रुप का, वहां से जाइए आप नोट्स भी डाउनलोड करिए। तो ठीक है, ये आपका बिहार एसएससी का 10+2 लेवल बैच चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जाएं। और प्लीज देखो यूट्यूब पे क्या है कि आज ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कल वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, परसों वो पढ़ाया जाएगा, एक सीरियल वे में नहीं चलेगा। देखिए वही आपका बीएसआर अड्डा ऐप पे आप जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी कोर्सेस रन कर रहा है, वहां पे जाओगे, वहां पे एक सीरियल वे में चलेगा। अगर रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है तो उसका पार्ट 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। फिर उस पर पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा। मतलब एक तरह से आपको सिलसिलेवार तरीके से मिलेगा, ना कि जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि आज रेशियो चल रहा है तो कल सिंपल एंड टेस्ट चल रहा है, ऐसे करके। ठीक है, चलो। तो मैं चाहूंगा कि, और हमारे बीच हमारे सर लोग भी आ गए हैं, चंदन सर जिनका मैं नाम ले रहा था, बहुत बेहतरीन टीचर है। आप, मैं बता रहा हूं, एक बार उनसे पढ़ के देखो। मैथ इसलिए मत पढ़ो कि उनका कोर्स बाई पढ़ाते हैं ना। ये खान सर का क्या है, खान सर को देख रहे हो क्या, खान सर से बढ़िया टीचर नहीं है, एक से एक टीचर है। लेकिन एक जो वे ऑफ टीचिंग होता है ना, कि जो चंदन सर का नाम है कि हम पढ़ते नहीं, बच्चों के दिमाग में घुसा देते हैं। सच बात है, आपको मजे मजे में जो आप क्या है कि मैथ क्या है, जैसे आप सोशल साइंस पढ़ लोगे खुद से, साइंस भी पढ़ लोगे, लेकिन मैथ ऐसा चीज है ना, कॉन्सेप्चुअल है ये। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, यू कांट सॉल्व द एनी प्रॉब्लम ऑफ मैथ। कोई भी नहीं सॉल्व कर, रट के आप कितना, जिसे मैथ आप रट नहीं सकते। अगर आपका मैथ नहीं सही रहेगा तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आओ, आके एक बार देखो, भले आप कोर्स बाई करो ना करो, इट्स योर चॉइस, बट आके देखो। क्योंकि चंदन सर क्या है, मैथ के जादूगर है। आपको जो क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा होगा, लग रहा है यार इसमें पता नहीं 2-3 मिनट लगेगा, वो चीज को आप विद इन 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर टीचर। तो जितने भी टीचर आप देख रहे हो, आपके ये मौर्य सर है, रीजनिंग वन ऑफ द बेस्ट टीचर, मैं बता रहा हूँ, पढ़ के देखो, चुटकियों में आपको रीजनिंग सॉल्व करना सिखा देंगे। और ये जो देख रहे हो जिस इंसान को, इनका नाम शंभू सर है, जीके जीएस पढ़ के देखो। मैं बताता हूं, जो बंदा बीटेक किया हो, जो बंदा बीएससी किया हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ो, नहीं यार, एक बार सुन के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पहले रामायण चलता था ना, पुराना वाला रामायण देखते थे तो लोग सुनता था तो सुनता रहता था, उसी टाइप से जब ये जीके जीएस पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं सुनते ही चले जाओ, खो जाओगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कोर्स को जरूर बाय करें, और आपका ज्यादा समय ना लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। When हमास came into existence, आखिर हमास एग्जिस्टेंस में आया कब? हमास जो आप देख रहे थे कि हमास है क्या, पहले तो हम जान गए कि हमास क्या है, फिर हम देखेंगे कि कब हमास का उत्पत्ति कहां से हुआ। आखिर हमास, जैसे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, 26 साल का हो गया हूं, तो हम कभी ना कभी तो हम एग्जिस्टेंस आए होंगे, कभी तो कभी जन्म लिए होंगे, तो ये एग्जिस्ट किया कब से। तो देखो,
द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1987। ये 1987 में क्या है, हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट ग्रुप का, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1987 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका बाई अहमद यासीन एंड अब्देल अजीज अल रस्तीसी, एन आर्म ऑफ द इजिप्टियन मुस्लिम ब्रदरहुड। देखो ये क्या है, ये दोनों जो देख रहे हो ना, दो नाम जो आपके सामने दिख रहा है, अहमद जी का नाम दिख रहा है, दूसरा आपके सामने जो रंतीसी जी का दिख रहा है, ये दोनों क्या थे, पहले इजिप्टियन मुस्लिम ब्रदरहुड के क्या थे, लीडर थे। फिर वहां से टूटे, जो वेस्ट बैंक आपको हम पढ़ाएंगे आगे, वेस्ट बैंक में है, वहां से टूटने के बाद इन्होंने क्या किया, हमास का नींव रखा। कब, 1987 में। ठीक है, फिर देखते हैं हमास स्टैंड फॉर हरकत अल मुकामा अल इस्लामिया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, हमास का मतलब होता है झील। देख लो हमास जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप मुजाहिदीन का सुने होंगे या ISIS का सुने होंगे स्लोगन कि 36 हुर मिलेंगे ऐसे करके। तो जो झील जो देख रहे हो, इसका हमास का मतलब होता है झील। झील का मतलब होता है इंथुसियाज्म, बोले तो जोश, जुनून, जज्बा, कुछ करने के लिए दिल में मतलब आग। झील का मतलब ये नहीं कि गए मस्ती कर लिए, 2 पैक लगाए फिट हो गए, वो झील नहीं। मतलब कुछ करने के लिए, मतलब अपने कौम के प्रति कुछ करने के लिए उत्साह को ही यहाँ पे झील बताया गया। तो ये मत समझना कि झील मतलब जोश होता है, खुशी होता है। ये उस झील की बात कर रहा है, जैसे सपोज मान के चलो आप किसी फौज में हो या कहीं भी किसी संस्था में काम करो, ये होता नहीं, कुछ कर गुजरने की जज्बा, वही है यहाँ पे हमास वालों के लिए झील। ठीक है, और क्या है इनका जो विंग है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का विंग होता है, जैसे मिलिट्री विंग होता है, इंटरटेनमेंट विंग होता है, सब अलग। जैसे इंडिया में देख लो ना, होम मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, आपका सहकारिता मंत्री अलग है, सब अलग अलग होता है। तो उनका नाम क्या था, तो देखो हमास है जो कल्चरल विंग, जो कल्चरल विंग था, तो कल्चरल विंग का नाम क्या था, दवा। देखो मैं यहाँ पे 1 2 कर देता हूं। 1 बोले तो इसका जो कल्चरल विंग, जो सांस्कृतिक विंग था, जो सांस्कृतिक शाखा था, इसका जो विंग बोले तो ब्रांच, इसका जो कल्चरल ब्रांच था उसका नाम क्या था, दवा। और जो इसका मिलिट्री विंग था उसका क्या नाम था, इज अद जिनाल कासिम ब्रिगेड। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर एग्जाम में आया तो कासिम ब्रिगेड आएगा तो समझ जाना कि अच्छा ये हमास का मिलिट्री विंग है। ठीक है, नेक्स्ट, इन 1988 Hamas charter spelled out that its goal was to liberate Palestine and to establish an Islamic state in the area that spans Israel, the West Bank and the Gaza Strip। मतलब देखो 1987 में बन गया और 1988 में इन्होंने क्या किया, एक चार्टर एक्ट बनाया। जैसे हर चीज का देख लो, पहले चार्टर एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1947 ऐसे होता था। उसी तरह से इन्होंने क्या बनाया, 1988 का एक चार्टर बनाया इन्होंने। इसमें क्या था कि फिलिस्तीन को आजाद कराना है और एक इस्लामिक जो एक देश का निर्माण करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन लेटर ईयर, कुछ सालों बाद, द ग्रुप है सेड इट वुड एक्सेप्ट ए ट्रूस इफ इजराइल रिटेरेट टू प्री 1987 बॉर्डर पेज रिप्रेजेंटेशन अलाउड पैलेस्टाइन। देखो इसमें क्या था, 1967 में, यहां पे देख लो थोड़ा, 1967 में क्या हुआ था कि आपका इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक समझौता हुआ था। ये क्या हुआ था, जैसे आप देखे होंगे इंडिया के पाकिस्तान के बीच में शिमला पैक्ट हुआ था, जिसको शिमला एग्रीमेंट भी बोलते हैं, या फिर आप गांधी इरविन पैक्ट भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में। गांधी इरविन पैक्ट था ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसी टाइप से ये क्या था, दोनों के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। उसमें ये बोला गया था कि जो फिलिस्तीन थे, जो फिलिस्तीन को जिन्होंने क्या कर लिया था, इजराइल वालों ने कैद कर लिया, जिसको नजरबंद बोलते हैं। अभी देखते होंगे कि मारने धारने के अलावा लोग किडनैप भी करते हैं। अभी देख रहा हूं कि इतने लोग अगवा हो गए, न्यूज में आ रहा होगा। उसी तरह से क्या बोला था हमास वालों ने कि 1967 में जो जितना भी फिलिस्तीन को इन्होंने अपने कब्जे में रखा था, उसको हमें क्या कर दे, वापस कर दे। ठीक है, इट हैज आल्सो सेड इट वुड एंड इट्स लिंक्स विद द मुस्लिम ब्रदरहुड, और बोला कि सारे फिलिस्तीनियन को छोड़ दो, और सारे जब आप छोड़ दोगे तो हम भी जितना मुस्लिम ब्रदरहुड
जो कि इजिप्ट में था, उससे हम सारा लिंकअप क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और हम एक आजाद एक अपना छोटा सा देश बना के खुशी खुशी रहेंगे। ये किनका कहना है, हमास वालों का कहना है, ठीक है। इजराइल however has traced Hamas claims and accused it of trying to fool the world। कितना बढ़िया है। मतलब इजराइल वालों ने क्या बोला कि जैसे कुत्ता का दुम देखे हो ना, कुत्ता का दुम को आप कितना भी उसको टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, चाहे आप उसको पाइप में रख दो, प्लस्तरा करवा दो, बिल्डिंग करवा दो, कुछ भी करा लो, कुत्ता का डेम टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। वैसे ही हमास है। हमास वालों ने क्या बोला कि 1967 में जितने भी बॉर्डर पार किए थे इजराइल में, साले फिलिस्तीनियन को छोड़ दो, हम जितना भी मिलिटेंट ग्रुप है सारा हम ये सब छोड़ देंगे, हम अपना एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे, और पूरा मतलब एक सेकुलर बोले इस्लामिक एक कंट्री बना के हम लोग रहेंगे। लेकिन इजराइल क्या बोला कि नहीं, ये क्या कर रहा है, दुनिया को उल्लू बना रहा है, मतलब दुनिया को ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए बोला इजराइल वालों का क्या स्टेटमेंट था कि फूल द वर्ल्ड, मतलब कि ये दुनिया को क्या कर रहा है, ये मूर्ख बना रहा है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु सपोर्ट्स हमास। देखो अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भाई अब एक बात बताओ, एक छोटा मोटा नेता क्या मोदी जी से टकरा सकता है, बताओ, नहीं टकरा सकता। वो तभी टकराएगा जब उसके पीछे किसी बड़ा आदमी का, किसी बड़ा पॉलिटिशियन का हाथ रहेगा। तो हमास यार बताओ, छोटा सा ग्रुप है, क्या आपको लगता है कि इजराइल पे इतना हमला कर देगा, इतना रॉकेट दाग रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, आपको लगता है ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसीलिए वो एक कहावत सुने होंगे ना कि दूसरे कंधे पर रख के गोली चलाना, तो आज वही हो रहा है। नाम आ रहा है हमास का, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा कंट्री का हाथ है। तो देखते हैं अभी कौन कौन है। तो देखो हु सपोर्ट्स हमास, वो कौन कौन है जो हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो देखो कौन कौन कर रहा है। ईरान हो गया, सीरिया हो गया, इस्लामिस्ट ग्रुप हिजबुल्ला इन लेबनान। आप ये जो हिजबुल्ला ग्रुप देख रहे हो, लेबनान का ही एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये जो हिजबुल्ला है, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी आएगा मैप, आएगा मैप में आपको दिखाऊंगा। ये जो हिजबुल्ला देख रहे हो, ये सब किसको सपोर्ट कर रहा है? सारा सपोर्ट कर रहा है हमास को। कौन कौन? ईरान, सीरिया, इस्लामिक, हिजबुल्ला। अभी आप एक चीज और देखे होंगे कि जैसे ही गाजा पट्टी से अटैक हुई किस पे? इजराइल पे, तो लगे हाथ यहां हिजबुल्ला से, ये देख रहे हो हिजबुल्ला से, एक यहां से अटैक हुआ और दूसरा कहां? गाजा पट्टी से अटैक हुआ। देख रहे हो, मतलब दोनों साइड से अटैक किया। पहले तो गाजा पट्टी से अटैक किया, फिर दूसरा हिजबुल्ला भी, सुने होंगे कि हिजबुल्ला भी उस पर अटैक कर दिया है ना। तो ये सब सारे इसके क्या है? सपोर्टर है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक अपोज द यूएस पॉलिसी इन द रीजन। और बताते हैं ये सब जितने जो इस्लामिक ग्रुप आप देख रहे हो, ये सब सारा जितना जो यूएस का पॉलिसी है उसको क्या करता है? सब विरोध करता है। ये सब क्या करता है? विरोध करता है। बोलता नहीं हम उसका कोई पॉलिसी नहीं मानेंगे और किसी का नहीं मानेंगे, खुद का अपना देश बनाएंगे, खुद का राजा बनेंगे। मतलब आप ये जान जाओ कि हमास सोच रहा है कि तालिबानियों की तरह हम ऐसा उपद्रव मचाएंगे, और जिस तरह से तालिबान वालों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, वैसे ही हम गाजा पर कर लेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है भैया। वो इजराइल है, अफगानिस्तान नहीं है। वो इजराइल है जो पूरी दुनिया को रॉकेट दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है, पेट्रोल डीजल सब कुछ दे रहा है। तो यार ये बताओ, मतलब 23 मिलियन लोग है, 2.3 मिलियन, 23 लाख लोग है मात्र। 41 किलोमीटर है, सोच लो 41 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर चौड़ा है। अगर एक बढ़िया सा अगर रॉकेट भी अगर दाग देना इजराइल, तो विद इन 50 सेकेंड, 15 सेकेंड में पूरा भैया खत्म है हमास। देखो वो बस ये है कि एक मानवता के नाते ऐसा कर नहीं रहा। जिस दिन कर दिया तो समझ जाना उसी दिन से थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हो गया, थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। और मैं बता दूं आपको कि विद इन 5 to 10 ईयर्स एक थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। चाहे कैसे भी होगा। देखना, 1, 2, 3 ग्रुप बनेगी। वाई एम सेइंग लाइक दिस? बिकॉज आप देखे होंगे कि G20 में भी नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं। ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, अब देखो अब वो 8 होने वाला है। देख रहे थे ना, G8 था, वो भी बढ़ने वाला है, मतलब सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। देख रहे हो ना, तो सारा चीज बदलने वाला है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। आपको क्या लग रहा है यहाँ जो लड़ाई हो रहा है, समझ लो, देखना कुछ दिनों बाद पेट्रोल का, डीजल का क्या बहुत दाम हाइक करने वाला, बढ़ने वाला है।
क्यों? क्योंकि जितना देखो गाजा पट्टी क्या मेडिटेरियन सी में है, जितना भी समुद्र से लेन देन होता है, आपको क्या लगता है ये एरोप्लेन में भर के लाएगा इतना सारा पेट्रोल? सारा समुद्र से आता है, टैंकर के टैंकर। अगर जिस दिन समुद्र में छिड़ गया युद्ध, भैया पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। और जो यहाँ स्टोर पेट्रोल है, वही पेट्रोल पे जैसे प्याज 200 रुपए केजी ले रहे थे, पेट्रोल भी एक दिन 500 रुपए लीटर लोगे। ठीक है, तो चलो आगे हम देखते हैं अभी कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार क्या बोलता है। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री हैज सेड हमास अटैक स्टडी वर प्रूफ ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द फेस ऑफ द ऑक्युपायर्स। देख रहे हो, यही बोलते हैं कि पीछे से किसी का मनोबल, अगर आप गलती कर रहे हो, पीछे से कोई बोल दिया आपको आगे, वाह 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 बहुत अच्छा किया, नहीं ये तो भाई जरूरी था, करना चाहिए था, वही ईरान कर रहा है। बोला कि ये जो अटैक किया था हमास ने इजराइल वालों पे, ये बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? क्योंकि भाई ये फिलिस्तीनियन को छोड़ नहीं रहा है, तो जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तो हमें फिलिस्तीनियन चाहिए, तो अटैक कर रहा है। तो बहुत, और एक चीज और बता दूं कि जितना रॉकेट मिसाइल है आधा सप्लाई ईरान कर रहा है। आधा सप्लाई कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। हमास है सपोर्टर अक्रॉस फिलिस्तीन टेररिस्ट एंड अदर कंट्री द मिडिल ईस्ट। देखो मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्री आती है, चलो पहले आपको मिडिल ईस्ट में दिखा देता हूं वर्ल्ड मैप के थ्रू। इसमें नहीं लगाया था क्या? हाँ, ये सब देखो, जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट, ये ईस्ट नहीं, ईस्ट की बात नहीं बोल रहा, मिडिल ऑफ द ईस्ट, मतलब कि जो बीचों बीच में कौन कौन सा आता है। जैसे आप देख लो, इधर एक कंट्री इजराइल आ गया, दूसरा जॉर्डन आ गया, तीसरा ये इजिप्ट आ गया, इजराइल आ गया, सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, इधर गाजा आ गया। और थोड़ा सा इधर बढ़ोगे, धीरे धीरे इधर बढ़ते जाओगे, तो इधर आपका जितना ओमान हो गया, कुवैत हो गया, तुर्की हो गया, सब धीरे धीरे आपको इधर आते जाएगा। ठीक है, तो जितना जो मिडिल ईस्ट कंट्री है ना, दे ऑल आर सपोर्टिंग हमास। समझ रहे हो ना, यही लड़ाई का एक दिन जड़ बनने वाला है। ठीक है, चलो तो बच्चों ये था पूरा ऑल अबाउट हमास। और आगे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करना, हम पक्का जवाब देंगे। और आप दुर्गा पूजा है तो देखो बिट्टू सर भी आ गए हैं, और मैं जस्ट आया हूँ, अभी स्टूडियो में आए थे, और हमारे चंदन सर आ गए, बिट्टू सर आ गए। तो ये आप लोग सभी के बीच हम दशहरा का शुभकामनाएं भी देंगे। अपना क्लास यहीं पे आज एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल से रेगुलर। 10 दिन तो पक्का आपसे मिलूंगा मैं रेगुलर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो विदाउट फॉरगेटिंग पहले शेयर करना, सब्सक्राइब बाद में, पहले शेयर कर देना, शेयर करने वाला लाइक दबा देना, उसके बाद सब्सक्राइब लास्ट में करना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।